जी हाँ, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, साइक्लोन, चक्रवात। ये साइक्लोन यानी चक्रवात क्या होता है, कहाँ होता है, कब आता है और कैसे होता है? इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान? इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो करंट वीडियो है और इसमें क्या होता है कि जो घटना घटने वाली है, उसी के बारे में बताया जाएगा। वैसे मौसम विभाग ने जानकारी देती है कि 24 अक्टूबर को तूफान आने वाला है। कहाँ आने वाला है? ये मैप में देखिए। बंगाल की खाड़ी में लाल निशान दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कितनी तबाही लाएगा चक्रवाती तूफान दाना? ये दाना क्या है? तूफान का नाम है या क्या है? तो तूफान दाना कितनी तबाही लाएगा, कैसे बनते हैं चक्रवात, कि किसने दिया यह नाम, जाने सब कुछ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अंत तक देखिएगा, बहुत जानकारी मिलेगी। चक्रवाती तूफान दाना आज यानी 24 अक्टूबर की रात उड़ीसा के तट से टकराएगा। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान का असर पश्चिम बंगाल में भी होगा। दोनों राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानिए चक्रवाती तूफान क्यों आते हैं, किसने इसे दाना, इन सभी को बात जानेंगे हम लोग। क्या इसका मतलब है और इस चक्रवाती तूफान कितनी तबाही ला सकता है। ये देखिए एक वीडियो फोटो के जरिए ये तूफान कितना तबाही ला रहा है, किस तरह से कहता कि घर का रंग चेंज कर दिया है। गांव में एक तरह से सैलाब आ गया है। चक्रवाती तूफान दाना अपना असर दिखाने लगा है। गुरुवार को देर रात यह उड़ीसा तट से टकराएगा। बंगाल की खाड़ी से उठे इस चक्रवाती तूफान का असर पश्चिम बंगाल में भी होगा। यह आगे बढ़ रहा है। दोनों राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उड़ीसा और बंगाल में 16 घंटों के लिए उड़ान को रोक दिया गया है। दोनों राज्यों में लोगों को डेंजर जोन छोड़ने के लिए कहा गया है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। मतलब ये सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। लोगों को देखो घर से बाहर निकाला जा रहा है कि चलिए भाई आप जाइए। ये वीडियो देखिए उड़ीसा का है और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लोग इस तरह से तटबंध को छोड़ते जा रहे हैं और ये भाई भाग रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। चलते हैं इस सेल्फी वाले को छोड़ते हुए। और ये काम ठीक हो रहा है कि ये लोग घर छोड़ के अपना भाग रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर चक्रवाती तूफान क्यों आता है, किसने इसे दाना नाम दिया है और बंगाल की खाड़ी का में उठा यह तूफान कितनी तबाही ला सकता है। तो चलिए, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के अनुसार चक्रवात एक खास तरह की स्थिति में बनता है। ऐसा तब होता है जब समुद्र की सतह से टेम्परेचर 26.5 डिग्री को पार कर जाता है और हवाएं समुद्र से ऊपर की तरफ उठने लगती है। यह गर्म हवाएं ऊपर उठती है और नीचे की तरफ बढ़ती जाती है और नीचे की तरफ दबाव कम हो वाला क्षेत्र बनता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है आसपास चलने वाली हवाओं से कम दबाव वाले क्षेत्र में दबाव बढ़ जाता है। ऐसा होने वाले चक्रवात की स्थिति बनती है। यह चक्रवात का परिभाषा भी हो गया। और ये चक्रवात कहाँ आएगा, देखिए बंगाल की खाड़ी में है, उसके साथ नुकसान करेगा उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को कुछ एरिया है, बिहार में कुछ एरिया में आ सकता है। ठीक है। और क्या देखिए तूफान तो अधिक नुकसानदेह होता ही है। क्या है दाना का मतलब, किसने दिया है यह नाम, जाइए जानते हैं। अगस्त में आए चक्रवात असना। ये आसना के बाद दाना पिछले 2 महीनों के अंदर भारतीय तट से टकराने वाला दूसरा तूफान है। पहला तूफान क्या हो गया, आसना। इसके नामकरण की शुरुआत साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत हुई थी। मतलब कि इसका स्थापना हुआ था 2000 में। इस तूफान का नाम जो देने में क्या होता है कि कौन कौन देश आते हैं और कौन कौन देश शामिल होते हैं, ये मछुआरों को बुला रहे हैं, देखिए मैग से।
और ये लोग घर छोड़ के भागे जा रहे हैं क्योंकि डेंजर एरिया में हैं, ठीक है। और ये लोग तूफान का मजा ले रहे हैं। चलते हैं आगे। इस समूह में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और ओमान, श्रीलंका और पाकिस्तान और थाईलैंड में शामिल किए गए थे। हालांकि 2018 में 5 और देश शामिल किए गए: ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और यमन को शामिल किया गया है। ये देश अपनी तरफ से तूफानों के नाम देते हैं और देशों में ने अपनी अपनी तरफ से तूफानों के नाम प्रस्ताव किए हैं। WMO ने देशों द्वारा दिए गए नमूने की सूची बना रखी है। इसी वजह से तूफान आने से पहले तय हो जाता है कि उसका नाम क्या होगा। इस सूची को 6 साल में रिवाइवल किया जाता है। उन्हें 6 साल तक और तक ये वैलिड रहता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से नाम अपना अपना सब पेश करता है, ठीक है। और इसके बाद तूफान में क्या होता है? वर्तमान में जिस चक्रवाती तूफानी दाना की चर्चा कर रहे हैं वो शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है उदारता, और ये कतर की तरफ से दिया है। मुबारक हो भाई। इस बात पर एक सेल्फी तो बनता है, लीजिए सेल्फी। और कतर वाले अभी फुटबॉल का मैच कराए थे और अभी क्या होता है उसने नाम भी दे दिखा। कितना तबाही ला सकता है दाना। दोनों राज्यों में तूफान का असर दिख रहा है। तेज हवाएं चल रही है, कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। BBC की रिपोर्ट में उड़ीसा में भारतीय मौसम विभाग के निर्देशक मनोरमा मोहंती का कहना है कि चक्रवाती तूफान दाना ने घातक रूप ले लिया है। यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे बिहार में क्या होता है कि उड़ीसा में गुरुवार को, यानी क्या होता है कि आज ही के दिन शाम रात में या शाम में टकरा जाएगा। और ऐसे आएगा तो कहता कि उस एरिया को तो खाली करा दिया गया है। स्कूल को बंद करा दिया गया है। 25 अक्टूबर तक बंद करने का अनुमान है। इस तूफान 24 अक्टूबर यानी इस गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे उड़ीसा के तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अनुसार तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ीसा की उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। हालांकि 30 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। तूफान कितनी तबाही ला सकता है इस बात को समझा जा सकता है कि उड़ीसा में के 14 जिलों में से 10 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। ये देखिए वीडियो, ये लोगों को भेजा जा रहा है। भाई आप लोग घर छोड़िए और सुरक्षित जोन में चले जाइए, ठीक है। अब आप कहाँ तक कि चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आखिर अंत में क्या निकलता है फैसला। ये लोग घर छोड़ के अपना जा रहे हैं, ठीक है। और ये लोग कहा था कि समुद्र से कहा था कि तट से बाहर निकल रहे हैं। दाना का असर सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। कई इलाकों में तेज हवाएं चलेगी, बारिश होगी। और अभी देख रहे हैं कि शाम में ही मौसम का चेंज होना शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। उड़ीसा की तरफ से NDRF की टीम तैयार कर दी गई है। 288 टीमें शामिल हैं उसमें। 14 जिलों में से राज्य के 14 जिले जो है उसको 25 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखेंगे। सरकारी कर्मचारी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। मतलब सबको कहा गया कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर घुमा फिरा नहीं करियो। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।